नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं वीके एस्ट्रोलॉजर। आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक ऐसा विशेष विषय लेकर जो आप देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर, विवाह विच्छेद। कि आज अपने इस टाइम के अंदर जो टाइम चल रहा है, लगभग लगभग लोगों का विवाह टूट रहा है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और कैसा चलने वाला है। लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी प्रश्न आता है कि हमारी शादी कितने टाइम तक हो जाएगी, कहाँ हो सकती है, कैसी लड़की मिल सकती है, उसके ऊपर मैं एक पूरा अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन जो आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है विवाह विच्छेद। तो विवाह विच्छेद क्यों हो जाता है और उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेवार होते हैं और कौन सा घर हमें देखना चाहिए जो विवाह के लिए जिम्मेदार होता है। तो वैसे तो मैंने आप सबको पहले ही इन सभी घरों के बारे में बताया हुआ है 1 से 12 कि कौन सा घर किस चीज़ के लिए देखा जाता है। अगर नहीं आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जो आज अपना टॉपिक है उसके ऊपर मैं बता दूं, जो वैवाहिक जीवन देखा जाता है वो सप्तम भाव से देखा जाता है। और अब आप ये मत कहिएगा कि आपने ये ही कुंडली क्यों बनाई है, 1 नंबर ही यहाँ पे क्यों लिखा है, मेरा लगन मीन है, मेरा लगन मकर है, तो मेरी यहाँ पे राशि है। मैं इससे कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। इस चीज़ से काल पुरुष की मैंने कुंडली ली हुई है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आप जाके देख लीजिएगा आपका यहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं, मैं बताऊंगा उस हिसाब से कौन सी राशि बनती है और क्या है। जो आज के टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं इस चीज़ को लेकर कि मेरी पत्नी की और मेरी नहीं बनती है, मेरी पत्नी की मेरे सासू के साथ नहीं बनती है, मेरी पत्नी की मेरे ससुर के मेरे पिताजी के साथ नहीं बनती है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें जो है आज के टाइम पे चल रही हैं और विवाह विच्छेद हो रहा है। आप लोग इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाते हो और ग्रह चाल जो है वो अपना काम कर जाते हैं। तो मैं आज आपको अच्छे से बताने वाला हूँ, आप प्लीज़ अच्छे से समझना इस चीज़ों की ऐसा क्यों होता है, अपनी कुंडली उठाना और देखना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आपने वीडियो लाइक करती होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को शेयर कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, अभी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए ताकि वो भी इस चीज़ से लाभ उठा सके और इन चीज़ों से, इन परिस्थितियों से उबर सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले जो वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है वो कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है। पुरुष की कुंडली में जो ग्रह देखा जाता है वो शुक्र देखा जाता है, सप्तम भाव का जो कारक होता है वो शुक्र होता है। और जो लड़की के लिए देखा जाता है, स्त्री की कुंडली में देखा जाता है, वो गुरु को देखा जाता है। सबसे पहले अगर सप्तम भाव का मालिक या तो 12वें घर में चला जाए या छठे घर में चला जाए या 8वें घर में चला जाए, ऐसे वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियों का सामना इंसान को करना पड़ता है, चाहे वो लड़की की कुंडली हो चाहे वो पुरुष की कुंडली हो। जब सप्तम भाव का मालिक यहाँ शुक्र बना, शुक्र जाके या तो 12वें घर में बैठ जाए या जाके छठे घर में बैठ जाए या जाके 8वें घर में बैठ जाए, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट का सामना करना पड़ता है। मैंने देखा है अगर सप्तम भाव का मालिक जाके 12वें घर में जाके बैठ जाता है, पुरुष होता है, तो ऐसे जो जातक होता है उसकी जो वाइफ होती है, उसकी जो पत्नी होती है वो बीमार ही रहती है। जब सप्तम भाव का मालिक जाके 12वें घर में जाके बैठ जाता है तो उसको वैसे ही जिंदगी में बहुत सी परेशानियों का कष्ट उठाना पड़ता है, उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रह पाता है बीमारियों को लेकर। अगर ये स्त्री की कुंडली बन जाती है तो उसके जो पति होता है उसको व्यापार में हमेशा नुकसान होता रहता है, व्यापार में उसको ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे दूसरी चीज ये आती है कि जो पुरुष की कुंडली है शुक्र ग्रह क्या तो पीड़ित हो जाए, शुक्र ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठा हो वो मायने नहीं रखता है। मैं क्या कह रहा हूँ, शुक्र ग्रह या तो मृत अवस्था में चला जाए या फिर उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए। यहाँ पे या जितने भी पाप ग्रहों की दृष्टि होगी सप्तम भाव के ऊपर, अब कैसे हो सकती है सप्तम भाव के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि, या तो यहाँ मंगल बैठा हो, मंगल पाप ग्रह है, आपको पता है मंगल के पास जो है 3 दृष्टियां प्राप्त है, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है कौन से ग्रह के पास कितनी दृष्टियां होती है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर आके पड़ रही है। ऐसे ही अब यहाँ पे राहु आ जाए, अब राहु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर आ रही है, मतलब जितने भी पाप ग्रह हैं उनकी कहीं से भी कोई भी दृष्टि आ जाए जो विच्छेदात्मक दृष्टियां होती है तो वो क्या करेंगे,
इस घर को पीड़ित कर देंगे और ऐसा जातक या जातिका जो होती है उनके वैवाहिक जीवन में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनकी जिंदगी में उनको नौबत आ जाती है कोर्ट कचहरी तक जाने की। अब क्या होता है, सप्तम भाव में अब गुरु जो है, यहाँ पे शुक्र बलवान हो, शुक्र ग्रह जो है वो बलवान हो, लेकिन उसके ऊपर मंगल की दृष्टि आ जाए। आप समझना, शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में बलवान है और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो भी वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है। जैसे कि अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं शुक्र ग्रह, अब ये माल्यव्य योग बन गया है। अब ये जो 5 महापुरुषों में से एक योग है, माल्यव्य योग बन चुका है। ये जो होता है अच्छा योग होता है, उसका प्रभाव तो उसको मिलेगा, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण उसको जिंदगी में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही शनि की दृष्टि चाहे यहाँ पे आ जाए, लेकिन शनि क्या करेगा, यहाँ पे अपने घर को तो देख रहा है, अपनी उच्च राशि को तो देख रहा है, तो वहां पे वृद्धि करेगा। किस चीज की वृद्धि करेगा, आपकी लाइफ, आपकी जो रिश्ता है, जो शादी है, उसको वृद्धि कर देगा उस चीज में, तो तोड़ने का तो नौबत नहीं आएगी, लेकिन कलह, आपस में लड़ाई झगड़ा वो जरूर बना रहेगा। अब शनि की दृष्टि कहां से, यहाँ से 7वीं नंबर दृष्टि, 8वीं 9वीं 10वीं शनि के पास जो है, मैंने आपको बताया कि 3 दृष्टियां होती है, 3 नंबर 7 नंबर 10 नंबर। अब जैसे यहाँ पे शनि आ जाए, अब शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि आएगी, तो तुला राशि को देखेगा तो अपनी उच्च राशि को देख के यहाँ पे बल में वृद्धि तो करेगा, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। पहले तो शादी में थोड़ी सी देरी कर देगा, विलंब कर देगा, शादी होगी, अच्छी परिवार में करवाएगा, अच्छी शादी होगी, लेकिन लड़की के साथ, या लड़का हो या लड़की, दोनों आपस में जो है उनके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लेकिन शादी टूटेगी नहीं, शादी चलेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अब ऐसे ही क्या होता है, किसी की शादी हो जाती है, यहाँ पे पाप कर्तरी योग बन जाता है। जैसे कि इस घर में ना तो किसी घर की कोई दृष्टि हो, ना कोई इसमें कोई घर बैठा हो, और यहाँ पे मंगल आ जाए, कोई भी पाप घर है, मंगल नहीं, यहाँ पे राहु आ जाए, केतु आ जाए, सूर्य आ जाए, शनि आ जाए, कोई भी पाप करे, यहाँ पे शनि आ जाए, तो ये क्या हुआ, इन दोनों घरों के पाप ग्रह होने से यहाँ पे पाप कर्तरी योग बन गया, जिसके कारण ऐसा जो जातक होता है वो दर दर भटकता रहता है, उसको घर छोड़ के जाना पड़ता है, या वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अपने वैवाहिक जीवन को लेके। तो ये जो जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में ऐसी स्थिति होती है, वो काफी पीड़ित होता है, काफी परेशान होता है, उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको बताया, या तो सप्तम भाव का मालिक 6ठे 8वें 12वें घर में किसी में भी जाके बैठ करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि 6ठे 8वें और 12वें घर के अंदर ये सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं। अगर शनि विच्छेदात्मक दृष्टि कोई भी इन घरों पे आके पड़ जाती है तो भी वैवाहिक जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर पाप कर्तरी योग बन जाता है तो भी, यहाँ पे पाप ग्रह आ जाए, यहाँ पे पाप ग्रह आ जाए, तो अब यहाँ पे क्या मेन चीज क्या निकल के आती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने अगर पुरुष की कुंडली है तो हमें शुक्र को बलशाली बनाना चाहिए, शुक्र ग्रह के उपाय करने चाहिए, शुक्र ग्रह को बलशाली बनाना चाहिए, ताकि उनका वैवाहिक जीवन में कष्ट ना हो, क्योंकि पुरुष के लिए शुक्र ग्रह देखा जाता है। और अगर स्त्री की कुंडली है तो उनको जो है अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए और अपने गुरु को बल देना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, काफी लोग जो होते हैं वो अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करते रहते हैं और एक टाइम पे जाके कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं और दूसरी वहां से डाइवोर्स ले लेते हैं और दूसरी शादी की ओर चल पड़ते हैं। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों, अगर आप पहले ही शादी नहीं चला पा रहे हो तो दूसरी शादी कैसे चलेगी। सबसे पहली बात यह है कि आप इस चीज को आराम से समझिए, अपनी कुंडली उठाइए और देखिए क्या आपकी कुंडली में भी ऐसा कुछ योग बन रहा है या नहीं बन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ग्रह चाल अपने काम कर जाएंगे और आप जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर और इन चीजों में फंसे रह जाएंगे और अपनी शादी को खराब कर लेंगे। तो क्यों ना आप अपने इन चीजों को देख के अपने वैवाहिक जीवन को बचा सकते हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप जो है अपनी कुंडली देखिए, अगर आपकी कुंडली में भी कहीं से ऐसी चीजें हो रही है, पाप ग्रह कहीं से भी दृष्टि डाल सकते हैं, तो विच्छेद करवाते, थोड़ी सी वैवाहिक जीवन के अंदर ताना नाक जोक होती रहती है, आपस में लड़ाई थोड़ा वाद विवाद चलता रहता है, तो ये ना कीजिए, अपने वो चलने दीजिए, कोई बात नहीं है, वो तो हर घर में होता है, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन को बचाइए। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में ऐसा कुछ बन के बैठे हैं तो प्लीज इन चीजों को समझिए और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। तो आज मेरा ये वीडियो लेके आने का यही मकसद था। अगर आपको कोई भी अपना पर्सन लेना है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट डाल सकते हैं, और सिर्फ कमेंट ही डालना, पूरी कुंडली के लिए ना कहना कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है, आप कुंडली बता दीजिए। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे हैं, उसके ऊपर आप अपनी डिटेल सब कुछ डाल सकते हैं, वहाँ पे हम आपकी पूरी कुंडली देखते हैं
मेरे टीम के पास जाने के बाद। अब जो है यहाँ पे सिर्फ आप इतना डालिएगा कि मैं आपका वो कमेंट जो है अपनी अगली वीडियो में लेके आ सकूँ। सिर्फ कोई भी सार्वजनिक पर्सन हो जो सबके काम में हित आने वाला क्वेश्चन हो जो आपका, वो डालिए ताकि मैं उसको अपनी अगली वीडियो में लेके आऊँ और सब उस चीज़ को जान सके। तो आज मैंने आपको समझाई, अगर आपको कुछ भी चीज़ में ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ मिस कर दिया या आपको कुछ ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं बता पाया हूँ या आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं लास्ट में। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।